Hello students, welcome back to our class. Our today's topic is characteristics of management. इसको features of management भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो start करते हैं हम आज का features of management. Management का सबसे पहला features है management is goal oriented. That means मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने गोल्स को डिटरमाइन करने का और उसको पाने का. ठीक है, क्या होता है गो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव? मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने गोल को, टारगेट को बनाने का. पहले हम टारगेट बना लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या है. ठीक है, उसके बाद हम उसको अचीव करेंगे. पहले ये तो फैसला करना है कि हमारी काम क्या है, हमारा गोल क्या है. The main objective of management is to achieve the determined goals of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, उसके गोल्स को हम डिटरमाइन करेंगे पहले और उसको हम अचीव करेंगे. यही मैनेजमेंट का काम होता है. कैसे करेंगे अचीव? बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, तो सबसे पहला फीचर्स है मैनेजमेंट का, इट इज गोल ओरिएंटेड. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव होती है मैनेजमेंट का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव मतलब पाना, द डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब कैसे पाएंगे हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है? बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. डिफरेंट प्रोसेस को अपना करके, डिफरेंट तरीके को अपना करके हम दूसरे स्टाफ मेंबर से अपने ऑर्गेनाइज्ड गोल्स को अचीव करना है. क्लियर? नाउ दूसरा है मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. मैनेजमेंट ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस में ही लगाते हैं, मैनेजमेंट हर जगह लागू किया जा सकता है. दैट मीन्स मैनेजमेंट एवरीवेयर लागू किया जा सकता है और वो भी यूनिवर्सल होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको लगाया जा सकता है. दैट मीन्स इट इज अप्लाइड इन दोज एरियाज वेयर कलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, इवन वो घर हो, हर जगह मैनेजमेंट को लगाया जा सकता है. और खास करके वैसी जगह पर जहां पर कलेक्टिव एफर्ट, जैसे एक की जगह पे एक जहां इंसान काम करता है वहां नहीं, कलेक्टिव एफर्ट जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पर मैनेजमेंट को लागू करना चाहिए. इसलिए वो परवेसिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिजनेस करते हैं वहां तो लगाना ही है. स्कूल है वहां पर भी हम मैनेजमेंट लगाएंगे. इवन हम अपने घर में भी मैनेजमेंट लगाएंगे, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट से अपना घर चलाते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोसेस को अपना करके अगर घर चलाते हैं तो हमारा घर बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है. ठीक है, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, दैट इज मैनेजमेंट इज एवरीवेयर एंड इट इज यूनिवर्सल ऑल्सो. थर्ड प्रोसेस है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है, एक जगह पे नहीं लगाया जा सकता. इस पे बहुत सारे एलिमेंट मिल करके, हमने आपको मीनिंग के टाइम में भी समझाया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके ये मैनेजमेंट फंक्शन करती है. इसलिए इसको कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इसकी डायमेंशंस बहुत सारे हैं. ठीक है, दूर दूर तक इसकी जो क्षेत्र है वो है. जैसे मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय वन एंड अलोन. एक अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है. इट हैज टू बी सपोर्टेड. इसको सहारा मिलना चाहिए. किससे? बाय कलेक्टिव एफर्ट से. सो इट हैज 3 डायमेंशंस. इसके 3 डायमेंशंस को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. इसके 3 डायमेंशंस हैं, क्योंकि ऊपर बोला गया है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय वन एंड अलोन. अकेले नहीं मैनेजमेंट किया जा सकता है. इसके 3 डायमेंशन, ये तीनों मिल करके मैनेजमेंट का काम होता है. अब देखते हैं पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब हमको वर्क को मैनेज करना है. दैट इज सबसे पहले हमें अचीव करना, गोल बनाना है कि हमें काम क्या करना है. जैसे बिजनेस में हमारा वर्क है टू गेन प्रॉफिट, स्कूल में फॉर बेटर एजुकेशन, किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल अगर बना है तो फॉर बेटर ट्रीटमेंट. हमने अपने वर्क को, अपने गोल को डिसाइड करा, ठीक है, और उस पर हमने फिर मैनेजमेंट लागू करा. इसलिए उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अगर हम डिसाइड अपने गोल को नहीं करेंगे तो फिर अचीव किसको करेंगे. इसलिए सबसे पहला काम है अपने गोल को, अपने टारगेट को डिसाइड करना, उसके बाद उस पर मैनेजमेंट वाले प्रोसेस को लागू करेंगे. दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स हम वैसे पीपल को
इंगेज करेंगे जो एफिशिएंट हो उस पर्टिकुलर काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर को हम सर्जन का काम दे दे तो ऑब्वियसली वो काम कैसा होगा, और एक इलेक्ट्रीशियन को हम सर्जन का काम दे दे तो आप समझ सकते हैं कि वो काम कैसा होगा। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मैनेज करना है कि कौन से पीपल को कौन सा काम डिप्यूट करे ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके। क्लियर। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल से आने से लेकर के फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस होने तक के फंक्शन को ऑपरेशन बोला जाता है। उस पूरे प्रोसेस में मैनेजमेंट को लागू करना है जिसमें कि वर्क भी और पीपल भी शामिल है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट करना, किसी काम को कैसे ऑपरेट करना है उसमें इसकी बात है। जैसे रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के बाद उसकी कटिंग होगी, फिर उसका बनेगा, फिर जाकर के फिनिश्ड गुड्स में बनने के बाद वो मार्केट में सेल हो जाएगा, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उसमें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी शामिल होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फोर्थ, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज हमने मैनेजमेंट लागू करा, 4 दिन 5 दिन 15 दिन करा, उसके बाद फिर चुपचाप से बैठ गए, जैसा काम हो रहा है चलने देते हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर हम मैनेजमेंट का सिस्टम लागू करें। तो ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। हियर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ना एंड होने वाला प्रोसेस है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम अगर रिक्वायरमेंट हमारी है थोड़ी सिस्टम को चेंज करने का तो वहां हम चेंजेस लाते हैं, अपने सिस्टम में चेंजेस लाते हैं, थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी डेवलपमेंट करते हैं, बट मैनेजमेंट तो होता है, वो रुकता नहीं है। इट इज कंटिन्यूसली अप्लाइड एंड दे कीप ऑन चेंजिंग एंड गेटिंग मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग टाइम। क्लियर। जहां जरूरत पड़े हम मॉडिफाई करते हैं और फिर जाकर के काम करते हैं, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। दैट इज मीन्स मैनेजमेंट अकेला नहीं होता है, जहां कहीं भी कलेक्टिव काम हो, कलेक्टिव काम होता है, कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है, वहां पर मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट वर्क इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड एफर्ट। इट एम्फेसिस इज लेड ऑन द होल ग्रुप रादर देन वन इंडिविजुअल। ठीक है, एक अकेला इंडिविजुअल पर ये ध्यान नहीं देती है, पूरे होल ग्रुप पर ध्यान देना पड़ता है और वहां पर मैनेजमेंट की नीड होती है। अगर एक अकेला इंसान काम कर रहा होता है तो वहां मैनेजमेंट की नीड नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बोला गया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जहां भी ग्रुप होता है वहां पर ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं। सिक्स्थ, ये इनटेंजिबल फोर्स है। दैट मीन्स टेंजिबल मीन्स देखना, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल फोर्स मीन्स जिसको न टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक इनटेंजिबल फोर्स है। Management cannot be seen but can only be felt by seeing the coordination and work performance in the working environment. That means management से काम, मैनेज तरीके से काम हो रहा है, ये हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन और वर्किंग एनवायरनमेंट को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो है बहुत ही काबिल है। ठीक है, इसलिए इंटेंजिबल फोर्स है। लास्ट वाला है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। अब साइंस कैसे है? साइंस इसलिए है कि मैनेजमेंट अपने टेक्निक को यूज करती है, टेक्निक दिमाग लगाती है, ब्रेन लगाती है प्रोसेस बनाने में, और उस प्रोसेस को जब हम लागू करते हैं तब वो आर्ट बन जाती है। जब तक हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग में साइंस ब्रेन लगाते हैं टेक्निक्स बनाने में, तो वो साइंस रहती है। वो टेक्निक से जब हम परफॉर्म करवाते हैं दूसरे पीपल से तो वो आर्ट बन जाती, कला बन जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स, इसके खुद की प्रिंसिपल्स, खुद की रूल्स, ये अपना खुद का टेक्निक्स बनाता है कि हमें काम को अंजाम कैसे देना चाहिए। ये दिमाग बना लिए हमने, प्रोसेस बना लिए, अब उस काम को जब अंजाम देते हैं तो उसको आर्ट कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स, इट हैज अ बॉडी ऑफ नॉलेज सो कॉल्ड एज साइंस। दिस प्रिंसिपल हैज टू बी प्रैक्टिस टू रीच द डिजायर्ड गोल, सो इट इज कॉल्ड एज आर्ट। पहले हमने प्रिंसिपल को बनाया,
बॉडी ऑफ नॉलेज मिल करके, बहुत जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज जिनके पास नॉलेज, वो प्रिंसिपल बनाते हैं। अब प्रिंसिपल बना तो लिए, लेकिन उसको पे काम भी तो करना है। तो जब हमने बनाया तो वो साइंस कहलाया, और जब उसको हम फंक्शन करके आउटपुट निकाला तो वो आर्ट कहलाया। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट इज बोथ, साइंस भी है और आर्ट भी है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, then write it in the comment box. I will try my level best to solve that. Thank you. In the next class we will see the objectives of management.